Hello everyone, welcome to JNC classes. This is A to Z of polity. Let's begin. So we start with chapter 2 of Lakshmikant, which is making of the constitution. Okay, we are going to deal this in detail, both in English plus Hindi as required. Let's begin. So this chapter is all about Constitution of India का book. This book. How was this book made? Who made it? And everything related to this Constitution of India. ये है क्या? ये बना कैसे? And everything. Okay? तो इसको बनाने के लिए एक assembly लगता है. Okay? एक assembly is required. This assembly is called as Constituent Assembly. Okay? So what's a Constituent Assembly? I'll tell you. It's the one responsible for making the constitution. Constituent Assembly. Okay, so I'll show you the PDF. This is Constituent Assembly. Okay, this is नेहरू जी. यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे नेहरू जी हैं और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो बुक था कॉन्स्टिट्यूशन का बुक वो कैसे बनाया जाए. ओके, दिस बुक. ओके, सो फॉर UPSC we have to study all about this constitution book. Okay, the book which was shown in the beginning, plus this hall called as Constituent Assembly. Okay, now we need to know who all are there. मतलब किसको किसको अलाउड है अंदर बैठना. सबको थोड़ी ना बैठा देंगे, किसी किसी लोगों को बैठाते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट किनको बैठाते हैं. ओके, एक तो जो ब्रिटिश ने कैप्चर किया हुआ था इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया के सब्जेक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. वन वर प्रिंसली स्टेट्स like this, like this, like this, and one was chief commissioners province. Okay, chief commissioners province. तो ये क्या है ब्रिटिश इंडिया, ये क्या है प्रिंसली स्टेट्स, क्या है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. देखो, ब्रिटिश ने जब इंडिया को कैप्चर किया था तो उन्होंने सब कुछ कैप्चर नहीं किया था. ठीक है, जैसे पंजाब काफ़ी दिन तक उनसे बाहर रहा, बहुत सारे दूसरे राजा ने उनको अपना कैप्चर नहीं करने दिया. ओके, तो उन्होंने ब्रिटिश ने अपने कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया था इंडिया को. तो ब्रिटिश इंडिया वो था जिनको उन्होंने कैप्चर कर लिया. चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस भी उन्हीं के अंडर था. ओके, एंड प्रिंसली स्टेट्स उनके अंडर नहीं था. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन लोगों को डाला गया. So are we clear on this? Okay. So more about this Constituent Assembly. It had in total 389 members. Okay. Total 389 members थे, जिनमें से 292 were from British India. Okay. And 93 were princely states, 4 from chief commissioners province, that is equal to
389. Are we clear? Everything about constituent assemblies. Now we'll talk about वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब अंदर ये काम कैसे होता है, क्या बातें होती हैं, नेहरू जी क्या बोलते हैं, क्या क्या पास हुआ, क्या बातें हुई, हु वाज द चेयरमैन, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, नो वी विल टॉक की वर्किंग क्या क्या काम होता था. ठीक है, तो काम यही होता था कि पहले तो एक प्रेसिडेंट चाहिए, नहीं तो एक दूसरे में लड़ मरेंगे ये लोग. कोई तो प्रेसिडेंट चाहिए, तो इनका प्रेसिडेंट बनाया गया जो सबसे ओल्डेस्ट थे, जो सीनियर मोस्ट थे, उनको बनाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट सच्चिदानंद सिन्हा. ओके, बट लेटर फिर इलेक्शंस हुआ कि यार चलो इलेक्शन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट इलेक्टेड वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, चलो अब प्रेसिडेंट भी बन गया, सब कुछ हो गया. अब वर्किंग क्या हुआ. अब एक क्वेश्चन जो है काफ़ी आता है यूपीएससी में, जो कि है कि नेहरू जी ने कुछ पास किया था. ठीक है, कुछ पास किया था, मतलब कुछ पास, मतलब कि ये बिल टाइप का कुछ था जिसको पास किया था, जिसको बोला गया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एक्चुअली हमारा जो नया इंडिया बनाएंगे, क्योंकि यही लोग बनाएंगे, कमरे में बैठ बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या क्या होना चाहिए भाई उसके अंदर. मतलब हम लोग जैसे डेमोक्रेसी बनेंगे, सॉवरेन बनेंगे, रिपब्लिक बनेंगे, एक तरह का हम लोग बताना चाह रहे थे कि क्या करेंगे. तो वो किसने पास किया था, तो नेहरू जी ने पास किया था. ओके, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था. ओके, अब लेट्स टॉक कि और भी क्या क्या काम किया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना था क्या, डोंट फॉरगेट, स्टार्टिंग में था एक बुक बनाना था. ठीक है, इस बुक का नाम था ये बुक बनाना था. तो इन्होंने सोचा कि सब मिलके बनाते हैं, बट ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लेट्स मेक सम ग्रुप्स. ओके, तो कुछ ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि ड्राफ्टिंग ग्रुप. ओके, जैसे कि ड्राफ्टिंग ग्रुप बनाया गया कि आप जाके ड्राफ्ट करो, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोला गया. ठीक है, के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ओके, तो ये देखो, ये ग्रुप होता जिनके हेड थे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. बनाया सबने मिलके, बट ही वॉज द चेयरमैन. ओके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. बाकी मेंबर्स का भी आपको नाम याद रखना है, बट yes, he was the chairman. He had done a great work in framing the great constitution of India. This is the constitution of India. See, this is the constitution, this is the constitution. ऐसा दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो देर आर डिफरेंट कमिटीज़. तो एक कमेटी तो मैंने आपको बता दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी. ऐसे ही यूनियन पावर्स कमेटी था, यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, हर तरह की कमेटी थे जिनके चेयरमैन डिफरेंट डिफरेंट थे. फॉर एग्जांपल, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, एंड ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ओके, एंड
इसी तरह आप जब बुक खोलोगे तो आपको डिफरेंट कमिटीज़ मिलेंगी, आपको उन सारे कमिटीज़ का बस चेयरमैन याद कर लीजिए एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के एक एक मेंबर का सब नाम याद कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी very crucial when we talk in perspective of exam point of view. Okay, so finally कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड कर लिया यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, थोड़ा बहुत एडिट किया नहीं किया एंड उसको फाइनली पास कर दिया। इन्होंने पास कर दिया, कहाँ गए हमारे 26, ये आपको याद रखना है इसलिए बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पास हो गया था एंड बहुत सारे प्रोविजंस, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोविजंस उसी दिन एक्सेप्ट कर लिए गए थे। सो वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न ऑन 26 नवंबर 1949। बट हम लोग रिपब्लिक डे तो मनाते हैं 26 जनवरी 1950। इस दिन क्यों नहीं मनाते हैं? एक्चुअली सारा काम तो इसी दिन हो गया था, बट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस होल बॉडी डिसाइडेड कि क्यों ना एक महीने बाद, जब इतना हिस्टोरिक डे है 26 जनवरी, उसी दिन क्यों ना इसको रिलीज़ किया जाए, मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी विल रिमेंबर इट एवरी ईयर एंड वी डू स्टिल नाउ। We celebrate 26 January. Recently it went and it's a national holiday. So why 26th January? Actually it has a historical importance. What is the historical importance behind 26th January date? Actually on this day कांग्रेस जो लड़ाई कर रहा था हमारा फ्रीडम के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो सोचते थे यार पार्शियल फ्रीडम मिल जाए, थोड़े ब्रिटिश भी रह जाएंगे अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मिल बांट करेंगे। बट एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। ओके, आई विल शो यू द पिक्स। ये सेशन की बात कर रहा हूँ, लाहौर सेशन 1929। यहाँ पे ये देखिए, नेहरू जी आके बोलते हैं पार्शियल नहीं चलेगा, पार्शियल ब्रिटिश भी नहीं चलेगा, वी वांट पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा का पूरे ब्रिटिश को जाना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा डिसीजन था उस समय के हिसाब से। अभी से हम लोग लड़ रहे थे कि ब्रिटिश का कोई एक दिन का भी हमारे कंट्री में ना रह जाए। तो ये हुआ था 26 जनवरी, ठीक है, 1930 को अडॉप्ट हो गया था लाहौर सेशन में। इसके बाद सब पक्का हो गया था, ठीक है। इस दिन फ्लैग होइस्टिंग भी हुई थी, ठीक है, एंड everything was good. So both the day is both the days are important, 26 November 1949 and 26 January 1950. So this is called as Republic Day. Republic meaning इस दिन हमारे को क्या मिल गया, ये मिल गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारा देश चलेगा कैसे, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, do you remember drafting committee, B.R. Ambedkar? So we still we still recognize him as the greatest Indian because he was the one who drafted this constitution. Okay, this constitution, this is the constituent assembly. Okay, now everything has its cons. So अब क्या हुआ कि क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म भी हुआ, होता ही है हर चीज़ का क्रिटिसिज्म, तो इसका भी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। ये भगवान, कैसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स वगैरह जो बोलने वाले बोलते ही हैं, ओवरऑल सब ठीक था, ठीक है। तो पहला था कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब हर कोई इलेक्टेड नहीं है था। ओके, हर कोई इलेक्टेड नहीं था। जैसे कि आई विल शो यू, जैसे ये थे, ये राजा वगैरह थे, इनको इलेक्शन का ज़रूरत थोड़ी ना था।
ये गए प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया वाले चलो ठीक है इलेक्शन से आ गए, लेकिन प्रिंसली स्टेट तो नहीं आए इलेक्शन से, तो इट एवरी वन वर नॉट इलेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे नॉमिनेटेड थे. सेकेंडली, इट वॉज नॉट अ सॉवरेन बॉडी. सॉवरेन मतलब होता है कि किसी के हेल्प के बिना ही, ये मतलब किसी के हेल्प के बिना ही बन जाता, तो इसे हम सॉवरेन बोलते. बट हम लोगों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. सो इट वॉज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, तो वी से दैट ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था, एवरीथिंग वॉज नॉट गुड. देन सेकेंड क्रिटिसिज्म वॉज टाइम. टक 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 टक, ये जो घड़ी है ना, काफ़ी टाइम लगा दिया बनाने में यार, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था. बी आर अम्बेडकर के टीम एंड एवरी वन, all the committees took a lot of time. So many of the members even called it drifting committee. Just taking a jibe कि ड्रिफ्ट करते हैं यार ये. ओवरऑल वन पार्टी, बेसिकली कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड इन दिस entire, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर from Congress, so you can say one party Congress, all were lawyers, most of them were lawyers, like Nehru ji was a lawyer, Gandhi ji was also a lawyer, but he was not part of Constituent Assembly, but still he was our philosophical father, and his philosophy is adopted in our constitution. And everyone was mostly a lawyer, so it was mostly loyal a lawyer. And second was Hindu dominated. It was felt that it was Hindu dominated constitution, but facts do not match it. It is a secular constitution, but criticisms also you have to study. So this was the criticism, and this finishes our chapter. It was a summary, okay, and this is what is required. I'll give you the summary. You read it, you understand it better. You can see this over and over again and get the best results in your UPSC exams. Okay, so it's a sincere request. Please subscribe, please like, share, comment. I say this because I want to teach, and you are my motivation. You give me the motivation through subscription, like, share, comment, and there is no financial benefit in this, just your positive feedbacks in the form of subscribe, like, share, comment. You can comment me as to what you want to study, which chapter specifically. I'll surely make a video. Just comment it, and anything, any subject, GS 1, 2, 3, 4, even optional. Okay, I'll try to help you out. It's just to help everyone. Okay, thank you. Bye.